नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद के। आज है 22 जुलाई 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहां पर हम देखेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं, माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा चेयर इंडिया जो कैंपेन है उसका मोटिवेशन किया गया और लोगों से कहा गया कि इस चेयर इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। तो यह जो चेयर इंडिया मूवमेंट है यह किससे संबंधित है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे दुग्ध वाहन, नॉर्मल दुग्ध वाहन यह है, और यहाँ पर देखिए आप डिजिटल लॉकर से लेस दुग्ध वाहन है। तो आप देख सकते हैं देश में पहली बार किस प्रदेश में दूध टैंकरों पर लगेंगे डिजिटल ताले। तो कौन सी है योजना है और किस योजना के अंतर्गत दूध जो जितने भी टैंकर्स हैं उन पर जो डिजिटल ताले हैं वही लगाए जाएंगे। तो वही सब कुछ आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यह जो चेयर इंडिया मूवमेंट है इसको भी देखेंगे किससे यह संबंधित है, और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के 22 जुलाई 2021 के करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, never miss out new update. If you want to join my Telegram channel, link in the description. You can go join my Telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. You don't need to pay any types of fees for this PDF. So चलिए शुरू करते हैं. Let's get started. Today's our current affair. So our first question is Cheer for India campaign का बने हिस्सा। यह कहा डॉक्टर मिश्रा ने, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, विधि मंत्री हैं और साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और जेल मंत्री भी यही है, ने कहा यह अभियान किससे संबंधित। तो इनके द्वारा कहा गया कि इस अभियान का हिस्सा बने। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह जो अभियान है यह किसका पार्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैंपेन। तो चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है खिलाड़ियों से संबंधित है, पत्रकारों से संबंधित है, चिकित्सकों से संबंधित है या फिर शिक्षकों से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, यह खिलाड़ियों से संबंधित है। कौन से खिलाड़ियों से संबंधित है? आप सभी को मालूम होना चाहिए जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं उनको आगे बढ़ाते बढ़ाते कोरोना के कारण वैसे ही वह काफ़ी अधिक लेट हो गए हैं, और उनका आयोजन कहाँ पर किया जाना है? जापान में किया जाना है। और उसी के अंतर्गत जो हमारे भारत के जो खिलाड़ी गए हैं उनके लिए मोटिवेशन करने के लिए यह जो कैंपेन है इसकी शुरुआत की गई है, जिसका नाम है चेयर फॉर इंडिया कैंपेन। और इसी के अंतर्गत जो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हैं उन्होंने भी यही कहा है कि इस जो कैंपेन है इसको आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक उत्साहवर्धन करें। किसका? हमारे खिलाड़ियों का, जो कि इस जो समर है उसमें भाग लेने के लिए गए हैं। और दोस्तों आज का आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे आपको काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलेगी। तो जो टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है दोस्तों, इससे संबंधित लगभग आप 5 मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट कमेंट सेक्शन में टाइप करके दिखाइए। देखते हैं, भले ही आप इंटरनेट से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, इट विल गुड फॉर यू, क्योंकि आप इन जो 5 इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट 5 जो फैक्ट आपको लगते हैं उनको छांटिए, उनको चाहे कट पेस्ट करिए, कुछ भी करिए, आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं और वहां से आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिए। दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगामी एग्जाम जो भी आएंगे उनमें काफ़ी अधिक क्वेश्चन बनने की संभावना है। ओलंपिक जो हमारा टोक्यो ओलंपिक है उससे, और काफ़ी लंबे समय तक इससे बनते रहते हैं, क्योंकि हर 4 साल में यह होता है और एक ओलंपिक जब हो जाता है तो लगभग 4 साल तक उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में बताना है, तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले थोड़ा आपको यहाँ पर ब्रीफिंग दे देता हूँ। चर्चा हुई है ओलंपिक की तो उसके बारे में बता देता हूँ। 1776 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी ईसा पूर्व में, और उसके बाद 300 ईसा पूर्व में से बंद भी कर दिया गया था। इसके बाद आप देखेंगे नवीन जो था, जो पेरे कोबर्टिन के द्वारा, फ्रांस के थे, बेरोनी इनका नाम था, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। दोबारा से उन्हीं के प्रयासों से यह शुरुआत हुई थी। और नए आधुनिक ओलंपिक कब शुरू हुए थे? 1896 में आधुनिक ओलंपिक शुरू हुए थे। एथेंस जो शहर था वहाँ से यह शुरू हुए थे। तो यह आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और भारत ने कब इसमें भाग लिया था दोस्तों? तो भारत ने भाग लिया था 1920 से, जब भारत स्वाधीन नहीं था, भारत गुलामी में था, उसी दौरान भारत ने इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। और इंडिया ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जे.आर.डी. टाटा थे। तो यह भी आपको याद रखना है। और महिलाओं ने कब शामिल हुई थी दोस्तों? 2020 में ही महिलाएं ओलंपिक में शामिल हुई थी। और आपको याद रखना है दोस्तों 2020 में ही ओलंपिक का मोटो बनाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। ओलंपिक में भारत के लोग शामिल हुए थे, ओलंपिक में महिलाएं भी 2020 में शामिल हुई थी, यह आपको याद रखना है। और काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट तो यह है दोस्तों कि यहाँ पर मोटो भी शुरुआत की गई थी, और 1928, और यहाँ पर 20 में दोस्तों यह भी याद रखना है जो झंडा है दोस्तों उसकी शुरुआत भी यहीं पर कर दी गई थी 1920 में। 1913 में से बनाया गया था, 14 में से बताया गया था, और 1920 में से लागू कर दिया गया था। इसलिए पहली बार झंडा 1920 में फहराया गया था। 1928 में दोस्तों मसाल की शुरुआत की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। कहाँ पर? एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुए थे 1928 के, वहाँ पर मसाल की शुरुआत की गई थी। और आप देखेंगे 1968 में दोस्तों क्या शुरुआत की गई थी? जो शुभंकर है ओलंपिक में उसकी शुरुआत की गई थी 1968 में। और इसके बाद में जब आप थोड़ा आगे चलेंगे दोस्तों
अब 72 में आप देखेंगे दोस्तों, जो आपका म्यूनिख में हो रहा था ओलंपिक, उस पर आतंकवादी हमला भी हुआ था और 1960 में आप देखेंगे इसका टीवी पर सीधा प्रसारण शुरू कर दिया गया था। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ओलंपिक से संबंधित। चलिए फटाफट देखते हैं हमारा पूरी न्यूज़ को। चीयर फॉर इंडिया कैंपेन का बना हिस्सा डॉक्टर मिश्रा ने कहा, सेल्फी लोगो पॉइंट का किया लोकार्पण। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को प्लेटिनियम प्लाजा अटल पथ रोड पर सेल्फी लोगो पॉइंट का लोकार्पण किया। उन्होंने ओलंपिक दल में सम्मिलित खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जनता से चीयर फॉर इंडिया कैंपेन का हिस्सा बनने का आह्वान भी किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा बाघ सखा टी शर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। बाघ सखा नाम से टी शर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसको अगर हम हिंदी में अनुवाद किए तो करें तो इसका इंपॉर्टेंट क्या बनेगा दोस्तों? टाइगर फ्रेंड टी शर्ट जो कंपटीशन है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया, किस शहर में किया गया, और यह मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा किया गया। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में टाइगरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 526 है। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। अब मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या भी मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने हैं? 3421। याद रखना है, मध्य प्रदेश में तेंदुआ स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाने लगा है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, ऑप्शन नंबर 2 है जबलपुर, ऑप्शन नंबर 3 है उज्जैन, ऑप्शन नंबर 4 है टीकमगढ़। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है दोस्तों? 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है हमारा प्यारा भोपाल। और इसे राजधानी कब बनाया गया था? 1972 में इसे राजधानी बनाया गया था। याद रखना है दोस्तों, कब बनाया गया था दोस्तों? 26 नवंबर को बनाया गया था। सीहोर की इसके पहले यह क्या थी? तहसील थी, और उसके बाद में से सीहोर से अलग करके इसे राजधानी बना दिया गया था, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही होगा। तो चलिए आइए सबसे पहले आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया था दोस्तों? कान्हा केसली को प्रथम टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कब बनाया गया था? 1974 में बनाया गया था। और भारत में जो टाइगर पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वह कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1973 में शुरू किया गया था। कैलाश संथाल इसके प्रेरणा थे, तो यह भी आपको याद रखना है। टाइगर सेविंग करने के लिए कौन थे? कैलाश संथाला थे। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? 7 टाइगर रिजर्व है, और जिसमें से एकमात्र अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है? रातापानी। यानी जो 6 हैं वह क्या है दोस्तों? वह 6 के 6 क्या है? नेशनल पार्क, और उसमें से एकमात्र रातापानी जिसे शामिल किया गया है किसमें? आपके टाइगर रिजर्व के रूप में से शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में बाघों का सबसे अधिक घनत्व कहां पर है दोस्तों? बांधवगढ़ में। याद रखना है कहां पर है सबसे अधिक बाघ घनत्व? बांधवगढ़ में, जो कि उमरिया में है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल के 4 स्थानों पर गुरुवार को एक साथ होगी बाघ सखा टी शर्ट प्रतियोगिता का आयोजन। जन सामान्य में वन प्राणियों के प्रति जागरूकता जागृत करने के साथ ही वन संरक्षण और संवर्धन के मकसद से वन विभाग की मध्य प्रदेश टाइगर फेडरेशन सोसाइटी द्वारा बाल सखा टी शर्ट प्रतियोगिता भोपाल के 4 स्थानों पर एक साथ गुरुवार 22 जुलाई को आयोजित होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई मंडी के रूप में प्रदेश की पहली कृषि उपज मंडी होगी। तो यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है। तो जो ई कृषि मंडी के रूप में मध्य प्रदेश की पहली कौन सी कृषक मंडी होने वाली है? सबसे पहले आपको बता देता हूं, यह जो ई कृषक मंडी है इसका अर्थ क्या है दोस्तों? यह इलेक्ट्रॉनिकली रूप से पूरी की पूरी सशक्त और लेस ई मंडी होगी। इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों? जितने भी कार्य होंगे वह पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे। अर्थात जो भी किसान वहाँ पर अपने माल की तुलाई के लिए आएंगे, जो भी अन्य प्रकार के जितने भी कार्य होंगे उन सब में कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंटी पारदर्शिता आएगी, और जो किसानों का काम है वह आसानी से हो जाएगा और करप्शन पर भी रोक लगेगी। तो मध्य प्रदेश की पहली ई मंडी के रूप में किसे कौन सी होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हरदा, उमरिया, शहडोल या फिर मंदसौर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हरदा होगी मध्य प्रदेश की प्रथम ई मंडी दोस्तों। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की पहली ई मंडी कौन सी होगी? हरदा। और मध्य प्रदेश में प्रथम बार मंडी अधिनियम कब आया था दोस्तों? क्या नाम है इसका? मंडी अधिनियम कब आया था दोस्तों? 1960 में। याद रखिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मंडी अधिनियम कब आया था? 1960 में आया था। तो यह आपको याद रखना है, जो कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बन सकता है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, स्टोरेज जो विभाग है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बाद आप देखेंगे वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक हब की स्थापना कब की गई थी? 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश को मोटे तरीके से 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है और 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसे बांटा गया है। और मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि बजट कब पेश किया गया था? 2012 में मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि बजट पेश किया गया था। और जो नया कृषि कानून है उसके अंतर्गत प्रथम बार 24 घंटे के अंदर, दोस्तों याद रखना है, 24 घंटे के अंदर न्याय देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला था, जिसका नाम
क्या था? होशंगाबाद। तो याद रखना है, फॉर्च्यून राइस मिल का विवाद था किसानों से और होशंगाबाद की जो एसडीएम कोर्ट थी उसने मात्र 24 घंटे में किसानों को न्याय दिया था। देखते हैं पूरी न्यूज को। हरदा ई मंडी के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल मंत्री श्री पटेल। ई मंडी के रूप में प्रदेश की पहली कृषि उपज मंडी। किसान तथा कृषि कल्याण मंत्री कौन है? श्री कमल पटेल ने बताया कि कृषि उपज मंडी हरदा को ई मंडी के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि उपज मंडी के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर दिया गया है। कृषि उपज मंडी हरदा ई मंडी के रूप में चयनित होने वाली प्रदेश की पहली मंडी होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में पहली बार किस प्रदेश में दूध टैंकरों पर लगेंगे डिजिटल ताले? तो देश में पहली बार इस तरीके का जो इनोवेशन है वह किया जा रहा है और जो टैंकर्स होंगे उन पर क्या किया जाएगा? डिजिटल ताले लगाए जाएंगे जिससे कि मिलावटखोरी को रोका जा सके। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जब हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं तो इसका ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। देखते हैं पूरी न्यूज को। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में दूध के टैंकरों पर लगेंगे डिजिटल ताले। पशुपालन मंत्री कौन है? पटेल की कोऑपरेटिव फेडरेशन के कार्यों की समीक्षा की। दोस्तों मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव जो दूध का फेडरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? यह देख लीजिए, 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यह आपको याद रखना है। तो चलिए यही देखते हैं। दूध के टैंकरों में मिलावट को रोकने के लिए एमपी कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दूध का संचालन करने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉकर और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगेगा। पशुपालन एवं जो विकास मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने आज डेयरी फाउंडेशन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए यह बताया कि ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आज के आपके क्वेश्चन, सुशासन संस्थान ने किसके साथ किया एमओयू? नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाशयों की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन से नंबर का राज्य है? और थर्ड क्वेश्चन, वर्कसोहा में शासकीय आईआईटी की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई है। यह किस जिले में है? अभी हाल ही में यह जंगल से भी संबंधित था, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण बचाव के लिए एक तरीके का मध्य प्रदेश का छोटे रूप में चिपको आंदोलन भी शुरू किया गया था। तो इसको भी आपको जवाब देना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सभी कुछ कर लिया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और आज का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया था पहले, उसको आपको याद रखना है। ओलंपिक के बारे में कम से कम 5 फैक्ट आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। आशा करता हूं कम से कम 1-2 स्टूडेंट तो जरूर ही बताएंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।